हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम आपके सामने लेके आए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। और जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक बार अगर इनको समझ गए उसके बाद आपका एक बार बेस बन जाएगा तो काम धीरे धीरे आसान हो जाएगा। और ये आपका चैप्टर है, चैप्टर सेकंड। ये क्या है, पॉलिनोमियल चैप्टर रहेगा आपका। आप सभी को थंबनेल से पता ही लग गया होगा। और ये बंदा कौन है, ये मैं हूँ, ठीक है, जो आपको ये चीज़ों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा है ना। पहले सबसे पहले इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपका ये वाला, दिख रहा है सभी को। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे करते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं। ये ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, ब्लैक पेन में ये वाला ये वाला यूज़ करते हैं। तो ब्लैक पेन में पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लो आप क्या लिखा हुआ है। क्या फाइंड करना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई क्या करना, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसके लिए ये हमने एक अलग स्लाइड भी बना के रखा हुआ है इसका। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स का स्क्वायर करोगे माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे को जो मेरा फेवरेट पेन है पहले मैं वो उठा लेता हूँ, मेरे को वाइट पेन पसंद है। ठीक है, तो हम वाइट पेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे कुछ नहीं है, मतलब वन है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, जो ये चीज़ है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल का इंट्रो एक अलग वीडियो बना देंगे उसके लिए, आपके लिए। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, किसी भी इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ लिखा जा सकता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, पॉलिनोमियल में अगर उसके बाद एक्स स्क्वायर के जो साथ वाला होता है इसको ए बोलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या है, 1। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया है हमारे पास। दूसरी बात, एक्स के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी। और यहाँ पे हमारे पास एक्स के साथ क्या चीज़ है, ये चीज़ है 2। और 2 के साथ भी एक और क्या है, माइनस का 2। तो जो बी का वैल्यू आ जाएगा, जो इस एक्स के जो साथ है, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा। एक तो पहली बात, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है ना, ये साइन ये प्लस का है, और यहाँ पे ये साइन किसका है, माइनस का। तो बी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2। पहले मैं ये बना के रख लेता हूँ। और सी का वैल्यू क्या रहेगा हमारा, सी का वैल्यू यहाँ पे प्लस का सी है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 रहेगा। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 8। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ए बी सी निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने जो चीज़ें करनी है वो आप लोगों ने 9th क्लास में पहले पढ़ी हुई हैं कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम जीरोस निकालेंगे, वही आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला तरीका लगा के। ठीक है, तो ध्यान से आप बच्चे देखोगे बोर्ड पे, तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है आपके पास। तो पहला स्टेप तो यही रहता है कि पहली चीज ये 1 ये 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 8 के पहले फैक्टर बनाओगे, 8 का फैक्टर क्या होगा, 4 2 से 8 होता है। हाँ जी सर, 8 1 से 8 होता है। यस, और कोई फैक्टर हो जो आपकी ध्यान में हो और जो हम भूल गए हैं, तो यही मेरे को पॉसिबल फैक्टर दिख रहा है। अब इसके बाद ये जो किससे प्लस माइनस करके मेरे पास 2 आ जाएगा जी, ये 4 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। यही हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा आगे स्लाइड को लेके चलते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ से हम लोग क्लियर और हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। तो ये x का स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे 8 को एज इट इज लिख दिया। दो चीज़ों को पहले हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। इतना आपको समझ आ गया कि इस चीज़ को आप ऐसे लिख दो। जिनको नहीं आता तो थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग से बेसिक से थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 2 माइनस का बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक 4x उठा 4 ले लिया हमने। 4 कहाँ से लिया, ये यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने 4 और 2 को उठा लिया। तो ये क्या होगा, 4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और उसके बाद बड़े वाले क्या क्या, माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमें इसके और इसके फैक्टर बना लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया x माइनस 4। यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे, x माइनस 4। ठीक है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये 2x आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी हमने। यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब क्या करो, क्योंकि हमें जीरोस निकालना, उसने पहला वर्ड बोला है फाइंड द जीरोस, तो इज इक्वल टू इसको ना 0 रख लेना। ठीक है, पहले स्टेप से दिखा देना, v इज इक्वल टू 0 रख लिया हमने।
तो ये अगर इन दोनों की बात करो, ये हमेशा कंबाइन हो जाता है, तो x प्लस टू इंटू क्या आ जाएगा x माइनस फोर, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो या x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो ऑप्शन कौन सी आ गई कि जो जीरोज आई हमारे पास, पहली x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x की जगह आपका क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का टू, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ पता लगी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का टू। दूसरी चीज़ x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है फोर इस केस में, ठीक है। तो हमारे पास ये दो केस बन जाते हैं। इतना समझ आया सभी को कि जीरोस निकालते कैसे हैं। जब हमें जीरो समझ आ गया तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला। अब ये बना कैसे क्यों है ये बात का डिस्कशन है हमारा भी, है ना भी, ये क्यों और कैसे है, ठीक है। इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। तो हमने इतना बना दिया, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या होता है जी, माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस का बी बाय ए, ठीक है। एक फॉर्मूला, क्योंकि हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है। और यहाँ पे चलो साइड पे हम लोग एक और बना लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बना लेते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है बच्चे हमारा सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए। अब आपके पास जो जीरोज हैं, पहले हम क्या करते हैं, ये जो जीरोज दी हुई हैं ये जीरोज ही हैं ना, जीरोज बोल सकते हो या रूट बोल सकते हो, ठीक है, या फैक्टर बोल सकते हो, कि इनको पुट करके आंसर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो आता है। अगर जब आप इसको ऐड करोगे, इसको सम ऑफ जीरो माइनस टू, ये जो जीरोस दी हुई हैं इनको ऐड करके दिखा दो एक तरफ, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया जी। इक्वल टू क्या है, अभी मैं वो उस पर कोई कमेंट नहीं है मेरा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या है, जीरोस को क्या कर दो, इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो जी मल्टीप्लाई। माइनस टू है और इधर हमारे पास क्या है फोर, इज इक्वल टू सी। सी भी हम कमेंट नहीं करेंगे हम लोग, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ आ रहा होगा। माइनस टू में फोर ऐड कर दोगे बच्चे, टू हो जाएगा, है ना। तो मतलब सम ऑफ जीरो का आंसर तो एक तरफ से हमारा टू आ गया, दूसरी तरफ से देखते हैं, फोर इंटू टू क्या होगा, एट हो गया, माइनस का एट। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बन गया, माइनस का एट, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास बी ए क्या था, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बी और ए था वो क्या था, ये रहा हमारे पास, है ना। तो यहाँ से अगर देखोगे, अगर आप ध्यान से, दिख रहा है सभी को, दिखना तो चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं पेन कोई और यूज़ करते हैं, चलो बताओ फिर कौन सा यूज़ करें। आई थिंक इसमें ब्लैक अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बार आपको ब्लैक से दिखाते हैं इस पे, ठीक है करके। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू बच्चे हमारे पास वन है, और बी का वैल्यू क्या है माइनस का टू। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन एक फॉर्मूले का माइनस हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, बी का वैल्यू माइनस का टू है, बी का वैल्यू हमारे पास माइनस का टू पुट कर दिया हमने, ठीक है। अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास क्या है वन, ए का वैल्यू क्या है वन, ये रख देते हैं, ठीक है। पेन चेंज बाद में करेंगे, पहले आपको दिखा दें कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो ये है आपका सी, सी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस का एट, अपॉन ए का वैल्यू बच्चा आपको क्या दिख रहा है, मेरे को वन दिख रहा है, आप सभी को भी ये वन दिखना चाहिए, दिख रहा है ना वन। तो ये वैल्यू है हमारे पास वन, यही है ना, यही है हमारे पास, ये हो गया वन, ठीक है। अब पेन को चेंज करते हैं, अब उसी दिशा में काम करेंगे कि क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो ये पेन का साइज रखते हैं और चलो चलते हैं फिर आगे, और इसको वेरीफाई करके इसका पहले क्वेश्चन का काम तमाम करते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये देखो, ये इधर साइड तो हमारे पास टू आ गया, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या होगा टू। मतलब ये इसी को बोलते हैं कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट, ठीक है। तो इस साइड देखेंगे, इस साइड भी हमारे पास क्या आ गया माइनस का एट। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है ये हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और ये आपका इसी के साथ वेरीफाई भी हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट है क्लैरिटी के साथ पता लगा होगा, क्लियर है सभी को। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमने पहले क्वेश्चन का द एंड कर दिया, ठीक है। आया समझ सभी को। अब उठाएं फिर सेकंड क्वेश्चन।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, है ना, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ये है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू मुझे 4 दिख रहा है सर। उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 4। ठीक है, दो तीन सेम सेम क्वेश्चन करता है। तो सी का वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, हमने ए बी सी निकालना सीख लिया। अगर आपने सीखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हमने इन चीज़ों को अभी तक सीख लिया। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वैसे ऐसा तो कुछ है नहीं, हर जगह मिलती होगी, बट यहाँ पे मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आपको जितना मेरे को पता है उससे बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे को आता है, जितना मेरे को पता है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारे पास 4 है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1। इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पहले की तरह ही। ठीक है, तो 4s² एज इट इज रख दिया मैंने बच्चे, और यहाँ पे हमने 1 एज इट इज रख दिया। ठीक है, तो ये जो 4s है, 4 1 जा 4, इसको एक और तरीका है ना सॉल्व करने का, आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a² माइनस b², वहां से भी निकल जाएगा, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकल जाएगा। ठीक है, 4 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 1 जा 4 होता है, और 2 2 जा 4 होता है। तो ये तो चीज़ है कि इसको तो मैंने चेंज नहीं किया, इसको भी मैंने चेंज नहीं किया, तो चेंजेस आएंगे तो 4 कैसे मिलेगा, आप बताओ मेरे को, 4 कैसे मिलेगा, 4 कैसे मिलेगा मेरे को, 2 2 से 4 मिलेगा, 2 2 से ही मिलेगा बच्चे 4। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, 2s कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2s कर देता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, और आपका 4s भी आ जाएगा। क्लियर है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, बताओ जी। ठीक है, तो 2s कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर क्या छोड़ देते हैं, 2s, फिर तभी हुआ ना 4s² माइनस का 2s को किससे मल्टीप्लाई करेगी बच्चे, 2s ही आए तो 1 के साथ। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर दो, कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी लगा दो। ठीक है, मैथ्स में भी हम कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, देखा ना, ये चीज दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। फैक्टर अगर हमारे सही है तो फिटिंग अपने आप भी सही बनता है। क्लियर है, अब 2s को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 2s ही आए जी 1 के साथ सर। और इसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन चाहिए, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और इधर भी हमारे पास क्या आ गया, 2s माइनस 1। होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग 0 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s ये माइनस का है, उधर जाके आ जाएगा प्लस का, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। यार मेरी राइटिंग ना थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ी राइटिंग ज़्यादा ख़राब है, अलग ही चलता है, फीलिंग समझ आना चाहिए आपको बस। माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो दोनों केस में हमारे पास कितना आया वैल्यू, 1/2। इतना क्लियर है सभी को कि दोनों में 1/2। और भी एक तरीका है, एक और तरीका अगर कहो तो बताऊं। एक, अगर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लग जाएगा। अगर आइडेंटिटी लगाना चाहते हो तो मैं बताऊं, तो इसको 4s को 2s का स्केयर लिख सकते हो। ठीक है, a का स्केयर हो जाएगा, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का ही स्केयर लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो इतनी। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन की जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला है ना। इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसे ही कर लें। ठीक है, समझ गए, होप आप सभी को समझ आया। ठीक है, इतना आगे समझ। तो इसके बाद अब बीच की बारी है इसकी, -2ab, 2a की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 2s, ये a की तरह एक्ट कर जाएगा, ये b की तरह आपका एक्ट कर जाएगा, है ना। ए बी मतलब a, और ये क्या हो गया, b, b का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो आप ये a का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे b का स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2ab, जो कि आपको पता है किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का जी होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, 2s दिख रहा है। हाँ जी 2s दिख रहा है ना सभी को, बता दिया करो यार, -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार लिख दो, 2s माइनस 1 फिर 2s माइनस 1। आगे स्टोरी जो सेम रहेगा, देखो 2s माइनस 1 इधर भी मिल गया, 2s माइनस 1 इधर भी यही मिला था, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन स्टोरी विल रिमेन द सेम। इतना समझ आ गया सभी को? ठीक है, आगे करें फिर इसको। कल यार मैं देखूंगा कि कोई और पेन ग्रीन बोर्ड पे जो बहुत अच्छा का, ऑलिव पे वाइट ही अच्छा लग रहा है मेरे को, तो लग रहा है कि यही सूट करेगा इसके ऊपर, दूसरा कलर ज़्यादा निखर के नहीं आएगा। बाकी शायद आ जाए बट मेरे को नहीं लगता कि और कोई कलर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद वही निकालना है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ए का वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, एक तरफ साइड में बना के रख लेते हैं हम इसको। ए का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, 4। उसके बाद बी का वैल्यू हमारे पास क्या आया, माइनस का 4। और सी का वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे, 1। ठीक है, ये तीनों वैल्यू को फिर से मैंने सजा के रख लेना और इनको वेरीफाई करके इसका काम खत्म कर देना। ठीक है, ध्यान से देखना इस वीडियो को, नेक्स्ट तक जरूर जाना, चाहे 2 बार में देखो 3 बार में देखो। ठीक है, समझ गए? तो अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, धीरे धीरे राइटिंग भी साफ हो जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए होता है जी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए हो गया। अब पहले क्या करते हैं हम लोग, सम कर दे जीरोस का, एक हाफ है और इधर भी हाफ है। अब एलसीएम मत लेने लग जाना। ठीक है, 50 पैसे प्लस ये हाफ, आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है ना। एलसीएम लोगे वैसे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हाफ इंटू हाफ, आधा मल्टीप्लाई बाय आधा, तो 1/4 हो जाता है आपके पास। ठीक है, 1/4 हो गया। इसके बाद माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस हो जाएगा, अपॉन ए। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4, 4/4 फिर अगेन क्या आ गया 1, तो 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास सम ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में देखोगे सी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। तो ये भी 1/4 आ गया, कोई डाउट नहीं, नहीं होना चाहिए भाई डाउट। तो दोनों तरफ सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये बस ऐसे ही क्वेश्चन है। हैंस फिर आपका फेवरेट, हैंस प्रूव्ड, उठा के चिपका देंगे हम लोग, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट किसी को? आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, दोनों बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, अब थर्ड जो क्वेश्चन देख लो, थर्ड मैं करवाऊंगा नहीं, थर्ड नहीं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, थर्ड के बाद हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, पर मैं थर्ड में एक चीज बताना चाहूंगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करवाऊंगा। 6x² क्या है, 6x² -3 माइनस का 7x। ठीक है, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो फिर यूज करते हैं हम अपना वही पुराना। ठीक है, तो ये मैं बात इस क्वेश्चन की कर रहा हूँ, ये वाले की। 6x² -7x माइनस करना वैसी है, पर इसमें थोड़ी सी आपको सेटिंग लगानी पड़ेगी। सेटिंग, अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, और इसको भी कंपेयर करके देखो एक बार। ठीक है, इसमें देखोगे पहले पावर 2 वाला है, उसके बाद पावर 1 वाला है, उसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी, इसमें भी पहले पावर 2 वाला है, फिर पावर 1 वाला है, फिर कांस्टेंट। इसमें गड़बड़ी है, इसमें पावर पहले 2 वाला आ गया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ गया, ये गलत हो गया जी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि पहले 6x² लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद, यार मैं तो ये भूल ही गया था कि हाँ मैं नहीं दिख रहा हूँ। चलो, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, इसको सही करके लिख लेना आप लोगों ने। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस साइड ज़्यादा लिख गया आई थिंक। ठीक है, तो इतना है सभी को समझ। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी एक तरह ऐसा करके बस इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी है आपके क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ की। फोर्थ दिख रहा है आप सभी को?
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u, क्या है 4u² प्लस 8u। चलो फिर देखते हैं इसको। यहां से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो फिर से वही अपना 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। अब पहले तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लेते थे, अब इसको कैसे करेंगे। अब देखो ये दो टर्म दिख तो रहा है, कहने का मतलब पता है क्या है कि आपको मल्टीपल की फॉर्मेशंस में बनाना होता है कि आप कितना कॉमन निकाल सकते हो। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, अब सीधा ही है, ये तो सीधा ही निकलेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। 4u कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख लो। आइदर 4u इज इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो जो u प्लस 2 है, ये u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। तो u की वैल्यू माइनस का 2 और u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। ठीक है। तो u की दो वैल्यूज आ गई, मतलब ये होगी आपकी जीरो, एक 0 माइनस 2 हो गया, एक ही हो गया। अब यार इसके पास c का वैल्यू ही नहीं है, तो इसको प्लस से 0 नहीं लिख सकते हम लोग, 0 लिख सकते हैं ना, कि अगर c वैल्यू है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं है नहीं है, बस a का वैल्यू आप बता दो। फिर बच्चे हमने सीखा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। u के साथ वाला जो टर्म है, u के जो साथ वाला टर्म है ये वाला, है ना, ये क्या है 4। अब b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, और c का वैल्यू क्या आ गया, 0। क्लियर है। अब सम ऑफ 0 निकालो फिर, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 बच्चे बता दो फिर, माइनस का b बाय ए। क्लियर है। सम ऑफ 0 क्या हो गया आपका, माइनस का b बाय ए। इतना समझ आ गया सभी को, है आना चाहिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 में क्या ऐड करोगे, माइनस का 2। क्लियर है। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1। अब साथ में कर लेते हैं, ठीक है। b का वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, b का वैल्यू जी 8 है। a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। a का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया। समझ गए इतना, ठीक है। अब इसके बाद 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका, तो ये माइनस का 2 इधर हो गया, माइनस का 2 इधर हो गया। समझ गए। उसके बाद देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका सम ऑफ 0 हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ 0 की। प्रोडक्ट ऑफ 0, ये क्या लिखेंगे हम लोग, c बाय ए। क्या लिख देंगे बच्चे, c बाय ए। ठीक है। तो c का वैल्यू कितना है आपके पास, 0 है। c का वैल्यू क्या है, 0 है। a का वैल्यू क्या है, 4 है, लिख दो। 0/4 तो 0 ही हो जाएगा आपके पास, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ये भी 0 होता है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग वो भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हैं आपके पहले 3 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। ठीक है। अब देखो फिर ये भी हो गया जी, ये भी हो गया जी, ये भी हो गया। पहुंच गए हम लोग t² माइनस 15। जो ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग खुद, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। ये तो आप लोग खुद ही करना। कौन सा करेंगे हम लोग, t² माइनस 15, ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। आ गया बच्चे समझ, सभी को क्वेश्चन तो समझ आ रहा होगा। ठीक है। t² माइनस 15। ठीक है। चलो फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0 करना है हम लोगों को। ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से, तो t², अब ये माइनस का 15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, यही हुआ। ठीक है। इतना है समझ। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब जो स्केयर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, ये रूट स्केयर रूट हो जाएगा, और स्केयर रूट के साथ क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है। प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या है कि एक आंसर प्लस में है आपका, और एक आंसर आपको किस में मिलेगा, माइनस में। एक आंसर बच्चे किस में मिलेगा,
जी माइनस में मिलेगा। तो टी क्या वैल्यू क्या आ गया, एक तो प्लस में √15 आ गया जी, एक क्या आ गया माइनस में √15। ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, है ना। इसका रीजन देखें, चलो आपको आज ये भी क्लियर करता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। अब टी स्क्वायर है, मेरी हाँ में हाँ मिला देना, ना में तो ना ही मिला देना, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि ये नहीं सर गलत है तो आप मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 15 प्लस क्या नहीं, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, उस साइड जाओगे ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसको ये -15 = 0 हो गया। इतना समझ आया। अब ध्यान से देखना, टी स्क्वायर 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √15 का। अब मैं ऐसा ही हर में क्यों होता है ऐसा, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर रूट डाल दिया, यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, तो a² - b² बन गया। इसका मतलब क्या है कि एक बार मैं प्लस के साथ लिखूं, ठीक है लिख दिया मैंने। एक बार मैं किसके साथ लिख दूं, माइनस के साथ, t - √15 = 0। इतना क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब तो दो ही हुआ ना, कि एक बार या तो √15 = 0 है, या t - √15 = 0 है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, -√15 उधर जाए क्या हो जाएगा, रूट का 15 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t का वैल्यू -√15 हो गया ना। तो एक बार माइनस में चला गया, एक बार आपके पास प्लस में आ गया वैल्यू। इतना क्लियर है, ठीक है। ये चीज ऐसे ही तो मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि आप प्लस माइनस लगा दो, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इतना रिजल्ट आने में हमें इतना टाइम लगा, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है भी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपने तो जनरली एक चीज याद कर सकते हो कि x² अगर n है तो x प्लस माइनस तो आएगा ही। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि दो आंसर आएंगे इसके, है ना। दो कैसे होते हैं इस वजह से, और स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका, ठीक है। होप आपको इतना चीज समझ आ गया होगा। अब इसमें भी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको लगाना है, ठीक है। अब आपके पास दोनों जीरोस आ गई, जीरोस हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब क्या है आपके पास, अगर जीरोस आ गई तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो, ठीक है। बट परेशानी ये है कि यहाँ पे जीरोस कैसे निकाले, -b/a होता है ना। कैसे करें भाई बताओ, सम ऑफ जीरो निकालना हमें, t² - 15 है, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, तो सम ऑफ जीरो निकालो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, t² - 15 है आपके पास। ऐसा करता हूँ मैं कि यहाँ पे मेरे पास t वाला टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं प्लस का 0t लिख देता हूँ। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, 0t लिख सकता हूँ, है ना, 0t तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। तो a का वैल्यू बताओ फिर, a का वैल्यू t² के साथ वाला 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया आपका 0 हो गया, c का वैल्यू क्या होगा -15, ठीक है। अब सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो आपको पता है क्या है आपके पास, माइनस का b/a, माइनस का b का वैल्यू अब माइनस में लेना, एक माइनस फॉर्मूले का, एक इसका माइनस है, यही है। गड़बड़ होगी लगता ना, हाँ गड़बड़ होगी, वही गड़बड़, b का वैल्यू तो 0 है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास 0 है, तो 0 पुट कर दो अपॉन a का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, मेरे को नहीं मतलब है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग वी गेट 0। इतना समझ आया। सम ऑफ जीरो मतलब जीरो का प्लस कर दो √15, और ये भी क्या होगा √15। अब प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0 = 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरो तो आपके पास क्या आ गया, ये चीज आ गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होता है हमारे पास जी c/a, क्या होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है हमारे पास। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या है, c का वैल्यू क्या है हमारे पास -15 अपॉन a का वैल्यू क्या है 1, तो ये तो -15 ही रहेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस का प्रोडक्ट कर दो मल्टीप्लाई, माइनस का √15 है ये भी, और इधर भी क्या है रूट का 15। अब √15 × √15 क्या होगा बताओ, ये हमने पढ़ा ना कि अगर √15 का मतलब स्क्वायर हो गया, यही हुआ इसका मतलब। और हमें बताया कि ये जो स्क्वायर है और ये टोपी कट जाती है हमेशा, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा -15
कर दिया ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है और इसके बाद वाला क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क है। तो